हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपकी और मेरी, हम सबकी मेहनत, आपकी और हमारी, हम टीचर्स की मेहनत रंग लाएगी। हम पढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ने की मेहनत करिए। तो चलिए, हम लोग करेंटली कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्रैश बैच में चैप्टर 2 यूटिलिटी, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो इसका दिया है, मतलब जिसमें मैंने लॉ, ग्राफ, टेबल, उसके साथ इंट्रोडक्शन बस बताया है। तो हम इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में लॉज कैसे होते हैं बेटा? लॉ होता है जिसमें आपको लॉ का मीनिंग समझाया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑथर ने वो डेफिनेशन दी रहती है लॉ का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक टेबल होता है, एक ग्राफ होता है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ होता है। बट हर लॉ के साथ तीन चीज़ें रिलेटेड होती है। हर लॉ कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है कि भाई ये अजम्पशन रहेगा तो लॉ काम करेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू द लॉ। कुछ भी कर लो, इन लोगों पे लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा या इन चीज़ों पे लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू द लॉ। एंड थर्ड इज लिमिटेशन। आप कोई भी चीज़ कैसी भी बनाइए बट उसमें कुछ लिमिटेशन होती है ना, कमियां होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन टू द लॉ। तो हमारा लॉ कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, अजम्पशन टू द लॉ, एक्सेप्शन टू द लॉ, एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशन टू द लॉ। मैंने इंट्रोडक्शन का शॉर्ट वीडियो पहले अपलोड किया है। अब अजम्पशन, एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशन, आई विल ट्राई कि लिमिटेशन किसी के साथ एडजस्ट होता है जो अपलोड कर लूंगी, नहीं तो अलग अलग। क्योंकि क्रैश बैच है, मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूंगी तो जनरली आप लोग या बच्चे देखने की नहीं करते कि बड़ा है, टाइम कम है, एग्जाम आने वाली है। टॉपिक उतना ही रहेगा, तो अगर मैं अलग अलग डालूं तो प्लीज़ अलग अलग पार्ट्स में जाके देखिए। अगर छोटा वीडियो बना तो एक ही में 2 टॉपिक डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डाला तो है, फिर भी एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अजम्पशन पढ़ने से पहले। बट अच्छे से डिटेल में इंट्रोडक्शन देखिए फिर ये पढ़िए। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सिंपल, ग्लास ऑफ वाटर से अगर हम बेस ले, बहुत इजी सा एग्जांपल है। गर्मी का टाइम है, हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, 6 ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने पड़े हैं, 6 पानी के ग्लास। आप जैसे ही बाहर से घूम फिर के आए, खेल के आए, शॉपिंग करके आए, एनीथिंग, आप जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, वो 6 पानी के ग्लास में आपको यूटिलिटी बहुत लगती है, क्योंकि आपको प्यास बहुत जोरों की लगी है, गर्मी में प्यास बहुत लगती है। आपने जैसे ही पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया, उससे आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। अब थोड़ा पानी पिया तो थोड़ा पेट भर गया। अब जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ पानी कंज्यूम करा तो नो डाउट उससे भी प्यास बुझी, क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी का टाइम है, तो आप पानी पिएंगे, 1 2 3 4 ग्लास भी पिएंगे। तो पहले ग्लास से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। बट जब आपने सेकेंड ग्लास कंज्यूम किया, अगर कंपेयर करें पहला ग्लास जो पिया उसके कंपेयर में जो सेकेंड ग्लास पिया, उसमें थोड़ी कम यूटिलिटी। नो डाउट आपकी प्यास बुझी, क्योंकि अभी भी आपको बहुत प्यास लगी है। तो पहले ग्लास से आपको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिली कि बहुत प्यास लगी थी। सेकेंड ग्लास पिया पिया आपको ज़रूरत थी, आपने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, उसमें भी आपको यूटिलिटी मिली। बट अगर मैं कंपैरिजन करने बोलूँ तो पहले ग्लास से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, सेकेंड से थोड़ा कम। फिर तीसरा ग्लास भी पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। बट तीसरा ग्लास पिया तो पानी की प्यास तो बुझी, बट अगर मैं कंपेयर करने बोली, जो पहला ग्लास पिया उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली थी ना, ज़्यादा ठंडक लगी थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम बहुत प्यास लगी थी। तो पहले ग्लास से ज़्यादा यूटिलिटी, सेकेंड कंजम्पशन करने पर थोड़ी कम, थर्ड कंजम्पशन करने पर थोड़ी और कम। आपने फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पिया, वो पीने पर आपको कंजम्पशन थोड़ा और, मतलब यूटिलिटी और थोड़ी कम मिली। आपने कंज्यूम तो कर लिया, पी तो लिया, बट यूटिलिटी थोड़ी और कम मिली। अब जब आपने 5th ग्लास वाटर पिया तो आपका पेट पूरा फुल हो गया, तो यूटिलिटी एज सच नहीं मिली, बस आपने पी लिया। भाई पी तो लिया, क्योंकि क्या होता है, हमारी आदत होती है गर्मी में आके फटाफट एक के ऊपर ग्लास पानी पीते जाते हैं, या बॉटल गट 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 पी लेंगे। ये एग्जाम्पल में ग्लासेस लिया हुआ है। तो 5th ग्लास आपने कंज्यूम तो किया, 5th ग्लास ऑफ वाटर, बट उसमें क्या हुआ, आपको यूटिलिटी थोड़ी कम मिली या नहीं मिली, क्योंकि अभी आपने पेट भर के पानी पी लिया। जैसे आप 6th ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे, क्योंकि आप 5th ग्लास में आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, अभी आपको ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी 5th ग्लास पिया। जैसे ही आप 6th ग्लास पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड वॉमिट कर लोगे, कि ओवरलोड हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा पेट से, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इसको वो कंसेप्ट है। तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज सिंपल। जो भी चीज़ आप कंजम्पशन करते हैं, पहला यूनिट कंजम्पशन करे तो उससे सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ज़्यादा, सेकंड से थोड़ा कम, थर्ड से और थोड़ा कम, फोर्थ से और थोड़ा कम। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि पी तो लिया, कंज्यूम तो कर लिया, बट ऐसा ज़रूरत नहीं थी, एंड इसके बाद कर लिया तो ओवरलोड हो जाएगा या उल्टी आ जाएगी। मैं अपने एग्जाम्पल में ऐसा बोलती हूँ। तो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ के कंजम्पशन से
सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कम 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 होती जाती है, पहले ज़्यादा फिर कम कम कम। तो इसकी कुछ अजम्पशन है, क्योंकि हमने बात की कि लॉ अजम्पशन पे बेस्ड चलता है कि ये चीज़ रही तो लॉ काम करेगा। तो अब देखते हैं अजम्पशन टू द लॉ क्या है। पहले मैं आपको हेड पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसके हेड पॉइंट्स क्या है। Assumption to the law of DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को DMU लॉ भी बोला जाता है। Assumptions are homogeneity, single bond, rationality, continuity, reasonability, divisibility, cardinal measurement, real consumption। अब एक एक करके देखते हैं। होमोजेनिटी का मतलब आप ये जो बात कर रहे हैं कि 6 ग्लास पानी आप पिएंगे तो 6 के 6 ग्लास इक्वल साइज के होना चाहिए, उसमें इक्वल पानी भरा होना चाहिए। क्यों ऐसा? देखिए, सपोज आपने पहला ग्लास पानी पिया, उसमें 2 घुट ही पानी था, आपने पिया तो प्यास थोड़ी बुझेगी, 2 घुट पानी आपको बहुत प्यास लगी, बट सेकंड ग्लास पिया उसमें भी 2 घुट पानी, तो उसको पी के भी आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेंगी। तो क्या यूटिलिटी कम होगी? नहीं। तो ये लॉ काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पानी बहुत कम कम डाला है। रीजनेबल है, एक ग्लास में आप पूरा फुल भरिए या थोड़ा सा कम, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल। अब हर ग्लास में दो गुट पानी अगर आप रखेंगे तो 6 के 6 ग्लास से आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेंगी, यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो लॉ ऑफ DMU बोलता है कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो भी यूनिट है, आप मैंगोज ले लीजिए एग्जाम्पल में, ग्लास ऑफ वाटर्स ले लीजिए, आइसक्रीम के कप्स ले लीजिए, सब इक्वल साइज के होना चाहिए और रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। होमोजेनिटी मतलब लॉ अज्यूम दैट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर यूनिफॉर्म, सेम साइज के, और ग्लासेस भी छोटा बड़ा, एकदम छोटा सा ग्लास रखा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो ऐसा होगा शायद छोटे से ग्लास से आपको मिली, फिर उससे थोड़ा बड़ा तो और ज़्यादा बड़ी, और थोड़ा बड़ा तो और बड़ी है, तो उल्टा पड़ जाएगा लॉ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 के 6 ग्लास इक्वल साइज के इक्वल पानी भरे होने चाहिए। दे आर आइडेंटिकल और सेम इन केस ऑफ साइज, कलर, शेप। तो जो भी चीज़, जैसे मैं आइसक्रीम की बात करूँ, अगर अपने एग्जाम्पल को चेंज करूँ, अब पहले कप में वैनिला आइसक्रीम है, वो यूनिट कंज्यूम करके आपको यूटिलिटी मिली, सेकंड में आपने चॉकलेट फ्लेवर रखा, उससे भी ज़्यादा मिली, तो कम तो नहीं हुई यूटिलिटी, बट लॉ बोलता है कि पहले यूनिट से ज़्यादा यूटिलिटी, सेकंड से थोड़े कम, तीसरे में आपने रखा बटर स्कॉच या चोको चिप्स रखा या एनीथिंग जो फ्लेवर आपको पसंद है, तो उससे और यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो फिर लॉ काम करेगा क्या बेटा? नहीं। लॉ बोलता है सब चीज़ सेम होनी चाहिए। पानी में अगर ग्लास है, ग्लास में अगर पानी है तो सब में पानी, एक ग्लास में पानी, एक में जूस, एक में कोल्ड ड्रिंक, तो सबसे अलग अलग यूटिलिटी मिलेंगी। तो लॉ काम नहीं करेगा। लॉ तब काम करेगा जब 6 के 6 ग्लास में पानी फुल हो, एक जितना हो, सेम साइज का हो, 6 के 6 कप में सेम फ्लेवर की, सेम टाइप की आइसक्रीम इक्वल क्वांटिटी की हो, तभी लॉ काम करेगा। आप कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में लीजिए। सेकेंड इज सिंगल वॉन्ट एंड सिंगल यूज़। आप जो भी चीज़ को लॉ ऑफ DMU में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका सिंगल यूज़ होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसमें मैं ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पस है, वाटर मल्टीपर्पस है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे घर में अगर आपने पानी पिया तो आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिली, वही जाके फैक्ट्री में आपने पानी पिया या फैक्ट्री में प्रोडक्शन में पानी लगा, तो अभी घर में मैंने एक बार कंजम्पशन कर लिया ना, अभी मुझे यहाँ यूटिलिटी कंप्लीट। नो, वाटर अलग अलग जगह अलग अलग पर्पज से यूज़ हो रहा है, तो उनकी यूटिलिटी अपनी अपनी जगह ज़्यादा ही रहेंगी, तो कम होगी क्या? नहीं। तो ऐसी कोई कमोडिटी को एग्जाम्पल नहीं लीजिए जिसका मल्टीपर्पज है। जैसे पानी अगर आप घर में यूज़ करें तो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फैक्ट्री में जाके मशीनों में यूज़ करें तो उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऑफिस में जाके पानी पी रहे तो भी सेटिस्फेक्शन अलग मिलेगा। सेम जगह सिंगल यूज़ रहा तो ही लॉ काम करता है। हम लॉ समझने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ है ना जिसका मल्टीपर्पज़ होता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है और उसकी यूटिलिटी सेम होती है, कभी ज़्यादा कभी कम भी होती है। ऐसा नहीं ज़्यादा के बाद ही कम 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 हो, ऐसा भी नहीं होता है। बट लॉ समझने के लिए मान के चलिए कि जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसका सिंगल यूज़ है। इट इज़ अज्यूम दैट कमोडिटी इज़ यूज टू सेटिस्फाई ओनली सिंगल वांट। अगर एक टाइम पे पानी की बात करें तो वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही है, तब भी लॉ का एग्जाम्पल काम करेगा। एक बार आप पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बार आप वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं, एक बार आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हर जगह यूटिलिटी फिर चेंज होगी, तो लॉ काम करेगा क्या? नहीं। तो सिंगल वांट एंड यूज़ का मतलब होप सो आपको समझा। थर्ड, रैशनलिटी। जब भी हम यूटिलिटी काम कर रहे हैं तो जो भी पर्सन पे हम ट्रायल कर रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ड्रंकर्ड को रैशनल पर्सन नहीं माना जाता, पीने वाले को, क्योंकि जो नशे में होता है वो नॉर्मल रैशनल डिसीजन नहीं लेता है। रैशनल मतलब नॉर्मल इंसान। अब जैसे होता है अगर हम लिकर की बॉटल लें, ड्रंकर्ड लिकर की पहली बॉटल कंज्यूम कर रहा तो उसको यूटिलिटी बहुत मिल रही, दूसरी बॉटल कंज्यूम करा तो ऑलरेडी उसको चढ़ चुकी है, अब उसको सेकेंड बॉटल से और ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही, तो लॉ काम करेगा कि नहीं? लॉ उस पर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ड्रंकर्ड रैशनल पर्सन नहीं है।
आप नॉर्मल रैशनल पर्सन को अगर एक ग्लास पानी दोगे तो उसको यूटिलिटी ज़्यादा, सेकंड को कम, थर्ड, क्योंकि वो नॉर्मल सेंसेस में, जब कोई ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो नॉर्मल सेंसेस में नहीं कर रहता है, कोई भी एडिक्शन अगर करता है। तो रैशनलिटी बोलता है कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, जिस पे लॉ ऑफ डीएमयू लगा रहे हैं वो पर्सनल क्या रहना चाहिए, रैशनल, उसका बिहेवियर क्या रहना चाहिए, नॉर्मल। जैसे कोई फूडी है, बहुत ज़्यादा खाने का शौक है उसको, आप उसके सामने फूडी है, ठीक है, मैं नॉर्मल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करी, फूडी होना इज नॉर्मल, बट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर आप फूडी हैं तो आपके सामने 6 कप आइसक्रीम रखे, आप अच्छे खासे हेल्दी है, गोलू मोलू है, खाने का बहुत शौक है, तो 6 के 6 कप ऑफ आइसक्रीम से आपको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा कि नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है यूटिलिटी कम 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 होती जाती है जैसे आप कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ काम करेगा कि नहीं। तो नॉर्मल रैशनल रहना चाहिए। मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, होमोजेनिटी, सिंगल वांट यूज, रैशनलिटी। फोर्थ अजम्पशन टू लॉ ऑफ डीएमयू, कंटिन्यूटी। आप बोलोगे एक गिलास पानी मैं अभी पी रही हूँ, एक गिलास पानी 2 घंटे बाद पीऊंगी, फिर एक गिलास पानी शाम को पीऊंगी, तो सबसे आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 6 के 6 ग्लास एक साथ रखे और एक गिलास खत्म होने के बाद दूसरा गिलास, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा, कंटिन्यूएशन में जब आप पियोगे तभी यूटिलिटी कम होगी। आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजम्पशन करोगे तो बेटा यूटिलिटी तो सब में ज़्यादा ही मिलेगी। तो लॉ ऑफ डीएमयू जब हम अप्लाई कर रहे हैं, सेम टाइम पे सेम चीज़ कंटिन्यूएशन में हमको कंजम्पशन करनी है। द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर क्विक सक्सेशन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। रीजनेबिलिटी, हाँ, आप जो चीज़ें ले रहे हो, जैसे अगर आप मैं पानी के अपन एग्जांपल लेके चले, 6 ग्लास ऑफ पानी गर्मी के टाइम पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करें। आप पानी के गिलास आप इतने छोटे छोटे रख रहे हैं, छोटे छोटे 6 ग्लास रखे, तो 6 के 6 ग्लास से भी यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेंगी, फिर भी प्यास नहीं बुझेंगी, क्योंकि इतने से ग्लासेस नहीं होती, नॉर्मल साइज का ग्लास आप रखिए, तो रीजनेबल होना चाहिए। द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, आप जो भी यूनिट, अब एक एक चम्मच में 6 चम्मच पानी रख दूँ तो 6 चम्मच पानी से तो प्यास ही नहीं बुझेंगी, 6वें चम्मच तक के आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेगी। तो आप जो भी चीज़ ले रहे हैं जिसमें आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, रीजनेबल, नॉर्मल साइज़, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। आप एक मटका ही उठा के पीने लग गए तो पहले कंजम्पशन से ही हो गया यूटिलिटी फुल। दे शुड नाइदर बी टू बिग नॉर स्मॉल, तो ना बड़े होना चाहिए ना ज़्यादा छोटे। कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर, इस पे एग्जाम्पल्स काम करते हैं। तो मैंने 5 पढ़ा है अब तक आपको। अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, होमोजेनिटी, सिंगल वांट सिंगल यूज, रैशनलिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी। 6 कंसिस्टेंसी, द लॉ अज्यूम दैट इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइकिंग क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंट। कंटिन्यूटी के साथ ही कंसिस्टेंसी मिला हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ द टाइम पे आप कंज्यूम करोगे तो इतना फ्रीक्वेंट किसी का टेस्ट हैबिट चेंज नहीं होता है। अभी अगर आपने 1 कप ऑफ आइसक्रीम अभी खाई, 1 कप ऑफ आइसक्रीम 1 हफ्ते बाद खाई, तो अब मे भी आपका टेस्ट चेंज हो जाए। आज आपको वैनिला पसंद आ रहा है, 1 हफ्ते बाद आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हो तो जिस पर्सन पे लॉ अप्लाई कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी कंसिस्टेंसी रहना, उसका टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए। डिविजिबिलिटी, आप जो भी यूनिट कंजम्पशन के लिए ले रहे हो एग्जाम्पल में, वो डिवाइडेबल होना चाहिए। द लॉ अज्यूम दैट कमोडिटी कंज्यूम इज डिविजिबल सो इट कैन बी एक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी। पानी उसको डिवाइड कर सकते हो ना, तो अलग अलग ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हो, तो डिविजिबिलिटी होना चाहिए। कार्डिनल मेजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में जितने लॉ समझाया गया है सबको नंबर्स में लिया गया है, क्योंकि बेटा जब तक नंबर में नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी जब आपको समझाया तो मैंने टेबल में नंबर्स लिखे, इससे इतनी यूटिलिटी, इससे इतनी यूटिलिटी। जब तक नंबर नहीं होगा, कम या ज़्यादा ऐसे ही, किसी के लिए कितना ज़्यादा किसी के लिए कितना कम, जब तक आप 10, 9, 8, 7 में नहीं बोलोगे नंबर्स, तो समझेगा नहीं लॉ। तो लॉ अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को आप नंबर में काउंट कर रहे हो। जैसे कि मुझे पहला ग्लास ऑफ वाटर पी के 10 सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिली, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पी के 8 यूटिलिटी मिली, थर्ड पी के 6 मिली। तो नंबर्स में करोगे तब समझेगा, 10 से छोटा 8, 8 से छोटा 6। रियल कंजम्पशन, इमेजिनरी नहीं कि अभी जैसे हम बात कर रहे तो ये इमेजिनरी है ना, पहला ग्लास पिया तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत ठंडक मिली, दूसरा ग्लास पिया तो थोड़ा कम लगेगा, था ये हम इमेजिनरी कर रहे हैं। बट जब लॉ को टेस्ट करोगे तो एक्चुअल आपको सामने ग्लास ऑफ वाटर रख के पी कर उस पर टेस्टिंग, जब बनाया गया होगा लॉ तो रियल लोगों पर टेस्टिंग की गई होगी, तभी लॉ काम किया गया होगा। ठीक है, तो रियल कंजम्पशन होना चाहिए। द लॉ ऑफ विल ऑपरेट ओनली देयर इज एक्चुअल कंजम्पशन। इमेजिनरी में तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कम ज़्यादा।
एंड नॉट विजुअलाइज कंजम्पशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक सिंपल लॉ है जो बोलता है कि आप जब यूनिट्स कंज्यूम करते हो कोई भी चीज़ के, खाने पीने की या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, जब आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हो उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, दूसरे से थोड़ा कम, तीसरे तो यूटिलिटी कम 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 होती जाती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस होते, मतलब मान के चलते कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, ऐसी रहेगी तो हमारा लॉ काम करेगा। वो अजम्पशन टू द लॉ में हमने हेड पॉइंट्स पढ़े, होमोजेनिटी, सिंगल वांट यूज, रैशनैलिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट एंड द लास्ट वन रियल कंजम्पशन। ये था अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। होप सो आपको समझा। इंट्रोडक्शन वीडियो और अजम्पशन मिला के देखना तो समझेगा। आप जितनी भी चीज़ें लॉ ऑफ डीएमयू को देख रहे हैं प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके साथ में ये देखिए तो आपको बेटर समझेगा। होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट्स एंड ऑल हो तो वी आर अवेलेबल। थैंक यू।